हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस संगीत झा, ठीक है, संगीत झा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट को जो मैंने कंटिन्यू किया था, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 में आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे 60 नंबर, ठीक है। और 60 नंबर क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे ना, वो काफी इजी वे में सॉल्व करेंगे। और साथ में 16 और जो आगे का क्वेश्चन है 17 वो काफी सिमिलर है, ठीक है। 16 और 17 अगर आप आज 16 सीख जाते हैं, ठीक है, सॉल्व करने कैसे सॉल्व करने का मेथड है, तो 17 आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 16 और 17 क्या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। 16 आज मैं कराता हूँ आपको, एलडब्ल्यू में 17 दूंगा, सेम आपको छाप देना है। जैसे 16 कराऊंगा ना, सब कुछ सेम 17 में रखना है। तो 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं। At the time of retirement, Aslam Chacha received 1 lakh from his office. He deposited a part of that money in a bank and the rest in a post office. He gets a total of कितना per year as interest. देखिए, असलम चाचा है, वो रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1 लाख रुपए मिला, ठीक है। असलम चाचा को रिटायरमेंट के बाद कितना मिला? 1 लाख रुपए। वो क्या दिमाग लगाए, इस 1 लाख रुपए को दो जगह जमा कर दिए, कुछ बैंक में जमा कर दिए और कुछ पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए। अब उनको, ठीक है, पर ईयर इंटरेस्ट के रूप में दोनों जगह का मिला के इंटरेस्ट 5400 मिल रहा है। If the rate of simple interest per annum is the bank and the post office are 5%, 6%, ठीक है। बैंक का रेट है 5%, पोस्ट ऑफिस का रेट है 6%। बैंक से उन्हें 5% करके रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से उन्हें 6% रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, अमाउंट ही डिपॉजिटेड सेपरेटली इन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट मतलब वो अमाउंट में, हमें अमाउंट में यहाँ पे प्रिंसिपल समझना होगा दोस्तों, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, जो कि उन्होंने बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जमा किया। बैंक में कितना जमा किया और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया निकालता हूं, ठीक है दोस्तों। तो 1 लाख मिला था, कुछ पैसे बैंक में जमा किए, कुछ पोस्ट ऑफिस में। हमें वही पता करना है कि बैंक में कितना जमा किए और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किए। तो देखिए, जब हमें ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों जगह में हमें पता ही ना हो कि किस जगह कितना, तो किसी एक जगह हमें मान के चलना पड़ेगा, कि मान लेना पड़ेगा कि हम असलम चाचा ने बैंक में जमा कितना किया, ठीक है। तो इधर एक तरफ हम लोग देंगे बैंक। दोस्तों, क्वेश्चन बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मेन बात है, 1 लाख है, 5%, 6% और 5400, ये हमारा मेन बात है इसमें, और कुछ नहीं है। इसके बाद दोस्तों तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हेडिंग देंगे बैंक और एक तरफ हेडिंग दे देंगे पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस हेडिंग दे देंगे। पोस्ट ऑफिस, इस तरफ बैंक, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पोस्ट ऑफिस। तो देखिए, बैंक में अब रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा कितना मिला, 1 लाख रुपए मिला, दो जगह जमा किए, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। नहीं पता हमें बैंक में कितना, पोस्ट ऑफिस में, तो किसी एक जगह मान लेते हैं कि उन्होंने एक्स रुपये जमा किया, दूसरी जगह उतना से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 लाख रुपए थे ना टोटल, तो अगर 1 लाख में थे, अगर हमने बैंक में जमा कर दिया एक्स रुपया, मान लो चलते असलम चाचा ने अगर बैंक में एक्स जमा किया, तो 1 लाख में से तो एक्स रुपया माइनस करके आगे दिखाएंगे ना, जमा करेंगे पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो बैंक का प्रिंसिपल लेफ्ट। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग पूरा लिख के कर लीजिएगा कि लेट द अमाउंट, या फिर लेट द अमाउंट में, लेट द प्रिंसिपल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज एक्स, ठीक है। लेट द प्रिंसिपल बी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू एक्स रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, लेट द प्रिंसिपल, यानी शॉर्ट में लिखता हूं प्रिंसिपल एक्स रुपीज, एक्स रुपीज। रेट देखिए, रेट कितना, बैंक का रेट था 5%, और टाइम तो दोस्तों 1 ईयर में उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर है, टाइम उनको 1 ईयर है, क्योंकि 1 साल में उन्होंने इंटरेस्ट पाया।
तो एक साल में उनको बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों मिला के इंटरेस्ट मिलता है 5400। तो हमें फिलहाल क्या करना होगा, 1 ईयर की टाइम को देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम 1 ईयर का। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑफिस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बताया था आपको 1 लाख माइनस एक्स। ठीक है, रुपीज। रेट कितना हो जाएगा 6%। टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर, सेम होगा। ठीक है, तो यहां भी ऐसा ही निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको कट कर देंगे x/20। ठीक है, x/20 रुपीज, x/20 रुपीज। और इस तरफ ऐसा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल है आपका 1 लाख माइनस एक्स, रेट कितना है 6, टाइम कितना 1 डिवाइड 100। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1 लाख को अगर देखिए 6 इंटू 1 कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। फिर वापस से 6 को ऐड करेंगे तो 6x/100। तो ये हो गया रुपीज। तो हमारे हिसाब से उन्हें बैंक से कितना मिल रहा है एक साल में इंटरेस्ट x/20 रुपीज, एक साल में पोस्ट ऑफिस से इतना ₹100 मिल रहा है। ठीक है, बट इन्हीं दोनों को उनको बोला गया क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले। ठीक है, आएंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5400 एज ए इंटरेस्ट पर एनम मिला, एक साल में उनको 5400 दोनों जगह मिला के मिला। तो अगर हम भी दोनों जगह मिला देंगे, हमारे हिसाब से बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट कर देंगे, तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5400 हो जाएगा। हमारे हिसाब से एसआई और एसआई दोनों एसआई को जोड़ के मिल रहा है ना उनको, दोनों एसआई को हम अपने हिसाब से जोड़ के इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले 5400 को लिख देंगे। तो यहाँ पे बस हम ये लिख लेते हैं कि x/20 और ये इतना। ठीक है, बाकी हम मिटा देते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x/20 प्लस 6 लाख माइनस 6x/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5400। यही तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5400। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा 20 और 100 कैल्सियम हो जाएगा ना, ये 100 ही होगा। फिर 5x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं 6 लाख माइनस 6x बराबर में 5400। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 6 लाख ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 6x/100 इज इक्वल टू 5400। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक, या फिर और एक लाइन डायरेक्ट क्रॉस ही कर लेते हैं तो 1 देखें, 5x प्लस x को एक तरफ कर लेंगे अगर 5x माइनस 6x प्लस 6 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइड में क्रॉस किया हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5400 का एक साथ में 100 से मल्टीप्लाई किया और 2 जीरो एक्स्ट्रा है। अब 5x से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x होगा। ठीक है, माइनस का x इधर इसको भेज देंगे 5,40,000। ठीक है, माइनस प्लस है इधर आया माइनस 6 लाख। तो इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 540 से 6 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 60,000 आएगा माइनस का, कितना आएगा 60,000। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स कितना आ गया 60, एक्स आ गया आपका 60,000 रुपीज। तो एक्स किसको हमने माना था, एक्स माना था बैंक में कितना प्रिंसिपल जमा किया उसको। तो बैंक में इसका मतलब कितना पता चला 60,000 जमा किया उसने, बैंक में कितना जमा किया 60,000 रुपए। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि बैंक में 1 लाख रुपए तो था ही रिटायरमेंट का वकीला, तो अगर 60 जमा करेंगे बैंक में तो 40 जमा करेंगे पोस्ट ऑफिस में।
तो पोस्ट ऑफिस में कितना हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस में वो जो हम लोग प्रिंसिपल माने थे, क्या था प्रिंसिपल? 1 लाख माइनस एक्स। 1 लाख, 1 लाख माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 60,000। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये आंसर। तो ये एक तो आंसर हो गया, एक आंसर। आप लोग आंसर ऐसे मत लिखिएगा, एक जगह नीचे लिखिएगा कि बैंक हमने इतना डिपोजिटेड, इतना अमाउंट बैंक, ठीक है, डिपोजिटेड इतना अमाउंट इन पोस्ट ऑफिस। तो होमवर्क में दोस्तों आप लोग 70 नंबर बनाइएगा। वहां क्या है, वहां शायद 10,000 रुपये है और दो जगह जमा किया, बैंक पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो दो जगह जमा होता है, सेम दो जगह का रेट होता है और टाइम होता है सेम, इसी तरह से करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को हम 18 नंबर क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट है आप, काफी इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगा, स्पेशली आपको एग्जाम के टाइम जब आप मार्किंग देंगे उससे 2-3 महीना पहले आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि उस 2-3 महीना पहले क्या होता है, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, साथ में रेगुलर भी फायदा होगा, क्योंकि मैथ्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास के वीडियो आते ही रहेंगे। तो आप लोग होमवर्क में 17 क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर हम 18 पे कंटिन्यू करेंगे।